प्यारे दोस्तों, 18 साल का एक लड़का शाम के वक्त कब्रिस्तान की तरफ से गोश्त लेकर जा रहा था। तभी उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाकया जिन भाई के साथ पेश आया है उनका नाम असद है। असद भाई बताते हैं कि आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है, जब मैं 18 साल का था और गर्मियों की छुट्टी में हमारी फूफी हमारे घर आ रही थी। मेरी अम्मी को जैसे ही उनके बारे में पता चला तो अम्मी ने मुझसे कहा कि जल्दी से अपने अब्बू के पास दुकान पर जाओ और कहो कि फल और गोश्त वगैरह ले दें। अम्मी ने मुझे ये भी कहा कि तुम कब्रिस्तान वाले रास्ते से जल्दी पहुंच जाओगे, और हाँ, अगर वापसी में शाम होने लगे तो कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना। मैंने कहा, अम्मी आप शाम होने पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से हमेशा रोकती क्यों हैं? तो अम्मी कहने लगीं, अरे बेटा, आसेब वगैरह होते हैं इसलिए। खैर, मैं अब्बू के पास दुकान पर जा रहा था तो कब्रिस्तान में ज़रा देर के लिए रुक गया और ये देखने लगा कि आखिर ये आसेब होते क्या हैं जिनके डर से अम्मी मुझे हमेशा ही रोकती हैं। लेकिन उधर सुनसान थी और मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। इसके बाद मैं अब्बू के पास पहुंचा और कहने लगा, अब्बू फूफी आ रही हैं, अम्मी ने कहा है कि फल और गोश्त वगैरह ले दें। अब्बू ने मेरी ये बात सुनते ही फौरन मुलाजिम को पैसे देते हुए सामान की लिस्ट उसके हाथ में थमा दी। काफ़ी देर बाद हमारा मुलाजिम सामान लेकर आया। अब्बू ने मुझे सौदा थमाते हुए कहा कि बेटा, कब्रिस्तान वाले रास्ते से वापस मत जाना। मैंने अब्बू से पूछा, कब्रिस्तान वाले रास्ते से क्या होगा? तो अब्बू कहने लगे, बेटा तुम कहीं डर ना जाओ इसलिए मैं मना करता हूँ। अब्बू के पास उस वक्त उनके एक करीबी दोस्त बैठे हुए थे। अब्बू की बात पर वो हंसते हुए बोले, भाई बरखुरदार तो तुम्हारा शेर जवान है और फिर इसका नाम भी शेरों वाला है, भला इसे आसेब क्या कहेंगे? अब्बू ने कहा, यार मेरा एक ही इकलौता बेटा है, अपनी तरफ से तो एहतियात ज़रूरी है ना। और फिर अब्बू ने मुझसे कहा, असद बेटा जल्दी घर पहुंचो। इसके बाद मैं घर की तरफ चल दिया। जब मैं दुकान से निकला तो दिल में ख्याल आया कि आज क्यों ना उस चीज़ का दीदार कर लिया जाए जिसकी वजह से अम्मी मुझे कब्रिस्तान वाले रास्ते से आने के लिए मना करती हैं। बस फिर क्या था, मैं कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। कब्रिस्तान वाले रास्ते से घर पहुंचने में 7 से 8 मिनट लगते थे, जबकि दूसरे रास्ते से तकरीबन 20 मिनट लगते थे। जब मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते पर पहुंचा तो एक बार फिर से आसेब वगैरह का जायज़ा लेने के लिए खड़ा हो गया। इधर उधर गौर से देखा तो हर तरफ सुनसान थी। मैं ज़ोर से हंसा और घर की तरफ चलने लगा। अभी मैं जाने ही वाला था कि मेरे दिल में ख्याल आया कि एक बार फिर से देख लिया जाए, क्या पता अब कोई आसेब वगैरह नज़र ही आ जाए। मैंने फिर पीछे पलट कर देखा, मगर पहले की तरह सन्नाटा था, मेरे अलावा वहाँ और कोई नहीं था। मैं दिल ही दिल में बड़ा खुश हुआ और सोच रहा था कि घर जाकर अम्मी को बताऊंगा आज मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से गया भी और वापस भी उसी रास्ते से आया हूँ, वो भी गोश्त लेकर। मैं ये सोचते हुए घर में दाखिल हुआ और अम्मी को आवाज़ें देने लगा कि अम्मी जान आप कहाँ हैं? अम्मी के जवाब से पता चला कि वो तो किचन में हैं। मैं किचन में दाखिल हुआ और अम्मी को सौदा देते हुए कहा, अम्मी मैं अभी कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया हूँ, वो भी अकेला। आपने तो मुझे हमेशा ही बुद्धू बनाया है कि जिन भूत और आसेब होते हैं। ये सुनकर अम्मी ने मेरी बात काटते हुए कहा, बाकी बातें फिर सुनाना, पहले गोश्त लेकर आओ, वो तो तुम भूल ही गए। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी गोश्त तो शॉपर में है। फिर मैं शॉपर चेक करने लगा। इस दौरान मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया। मुझे शदीद पसीना आया और ऐसा महसूस होने लगा जैसे मुझे बुखार हो रहा है, और फिर मैं सहन में पड़ी चारपाई पर गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को किसी बाबा जी के आस्थाने पर पाया। मेरा सिर अम्मी की गोद में और पाँव अब्बू की गोद में थे। फूफी के हाथ में तस्बीह थी और उनके बच्चे मेरे आसपास खड़े थे। मैं ये तमाम सूरत हाल देखकर बहुत ही परेशान हुआ और अम्मी से कहने लगा, अम्मी मुझे क्या हुआ है? अभी मैं अम्मी के साथ बात कर ही रहा था
कि कमरे में अब्बू के दोस्त दाखिल हुए और सबको सलाम करते हुए अब्बू से कहने लगे, भाई अब ये असद का क्या हाल है। तो अब्बू ने कहा, बस भाई अभी होश आया है। इतने में एक और शख्स कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा, आपके लड़के को होश आया या नहीं। बाबा जी पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर होश आ गया है तो लड़के को लेकर हुजरे में आ जाएं। अब्बू और उनके दोस्त ने मुझे सहारे से खड़ा किया और जो बाबा मेरा इलाज कर रहे थे उनके सामने बैठा दिया। मैं ये सब सूरत हाल देखकर बहुत परेशान हो रहा था। ताबीज़ वाले बाबा ने अपनी लाल जलाली आंखों के साथ मुस्कुराकर पूछा, क्या आज के बाद भी तुम कोई ऐसी हरकत करोगे। मैं उनके सवाल पर और भी परेशान हो गया कि आखिर ये मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं। मैंने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी है। मैं तो खामोश रहा, लेकिन अब्बू ने जवाब दिया, बाबा साईं अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद बाबा साईं ने अम्मी से कहा कि तावीज़ का नागा मत करना, अब आप लोग अपने घर जाएं और कोई भी वजीफ़ा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह का कड़ा अपने सीधे हाथ में ज़रूर डाल लेना जो मैं आपको दे रहा हूँ। अब्बू ने बाबा साईं से बड़ी हैरत से पूछा, बाबा जी क्या कोई वजीफ़ा मुझे भी करना है। तो इस पर बाबा साईं मुस्कुराकर बोले, अगर तुम वजीफ़ा ना ही करो तो अच्छी बात है, मैं तो बस एहतियातन कह रहा हूँ, अब तुम लोग जा सकते हो। जब हम लोग घर पहुँचे तो मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी ये सब क्या चल रहा है। अम्मी ने मेरे सवाल पर मुझसे कहा, असद तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि उस दिन क्या हुआ था। मैंने कहा, अम्मी आप किस दिन की बात कर रही हैं। आप और ये बाबा जी और बकरे का सदका वगैरह, यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो अम्मी ने कहा, अच्छा जिस दिन तुम्हारी फूफी आई हैं उस दिन क्या हुआ था। मैंने कहा, अम्मी फूफी किस दिन आई हैं। अम्मी ने कहा, अरे बेटा आज से 2 दिन पहले तुम्हारी फूफी का फ़ोन आया था कि मैं आ रही हूँ और फिर मैंने तुम्हें तुम्हारे अब्बू के पास दुकान पर भेजा था कि कुछ सौदा ले आओ और वापसी पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना, लेकिन तुमने तो मेरी एक ना मानी और वापस कब्रिस्तान वाले रास्ते से आए। तुम कब्रिस्तान से गोश्त लेकर जब गुजरे तो वहाँ किसी हवाई चीज़ का असर हो गया और इसी वजह से तुम डर गए थे। मैंने कहा, अम्मी आप यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं। तो फूफी ने मेरी बात काट कर कहा, असद तुम्हें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया कि हाय मेरे बच्चे को मेरी वजह से क्या हो गया, काश मैं नहीं आती तो ही अच्छा था। इस पर अम्मी बोली, बाजी आपकी क्या गलती है इसमें, बस अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है मेरे बेटे की जान बच गई। 2 दिन तक फूफी हमारे पास रहकर वापस चली गईं। अब मेरे बाहर जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग चुकी थी। अम्मी अब्बू मेरे मामले में बहुत मोहतात रहने लगे और मैं बड़ा परेशान था कि मेरे गले में काली डोरी और चमड़े में ताबीज़ आखिर क्यों डाला गया है। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था। खैर गर्मियों की छुट्टी ख़त्म होने वाली थी और फिर जैसे ही मेरा कॉलेज शुरू हुआ तो अम्मी ने अब्बू से कहा, अब आप असद को एक साइकिल ला दें। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा बेटा अब कब्रिस्तान वाले रास्ते से गुजरे। बस फिर क्या था, दूसरे दिन ही मेरी साइकिल आ गई। अपनी तो मौज लग गई। अब मेरा कॉलेज लग चुका था और मेरा जहन भी फ्रेश हो गया था। एक दिन कॉलेज से वापसी पर मैं एक किताब की दुकान पर रुक गया और किताबें देखने लगा। इस दौरान मैंने वहां पड़ी एक किताब देखी जिस पर लिखा हुआ था कि 40 दिन में आमिल बने। मैंने कहा, भाई वो वाली किताब कितने की है। दुकानदार ने कहा 20 रुपए की है। मैंने 20 रुपए देकर आमिल बनने वाली किताब बैग में डाली और घर की तरफ चल पड़ा। घर जाकर मैंने अपने कमरे में छुपकर उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें लिखा हुआ था कि 40 दिन में जिन भूत और आसेब को काबू करें। अब मेरे दिल में बदले की आग जल रही थी कि जिस आसेब की वजह से मेरी गर्मियों की छुट्टियां खराब हुईं उसको मैं ज़रूर काबू में करूँगा। बस फिर क्या था, मैंने अमल शुरू कर दिया। रोज़ रात को अम्मी अब्बू के सोने के बाद मैं तकरीबन रात को 1 बजे के करीब अमल शुरू कर देता। अभी मुझे 10 दिन ही हुए थे कि अमल के दौरान मैंने बहुत गर्मी महसूस की।
चुकी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फौरन कमरे से बाहर चला जाऊं, लेकिन किताब में साफ साफ लिखा था कि अमल के दौरान अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं बदलनी है। जब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी तो मेरे कमरे में अम्मी दाखिल हुई और मुझे कहने लगी, असद बेटा इतनी गर्मी में क्यों बैठे हो, चलो आओ बाहर आ जाओ। मैंने कहा, अम्मी मैं ये तस्बीह ख़त्म करके आऊँगा। अम्मी को मेरी बात पर बहुत गुस्सा आया और वो नाराज़ होकर कमरे से बाहर चली गईं। मेरी तस्बीह ख़त्म होने में अभी 4 दाने बाकी थे कि अम्मी की आवाज़ मेरे कानों में आई, असद तुम्हारे कमरे में सांप दाखिल हुआ है, जल्दी बाहर आ जाओ। मेरे कमरे से बाहर आते आते मेरी तस्बीह पूरी हो चुकी थी, लेकिन मैंने बाहर आकर देखा तो अम्मी वहाँ मौजूद ही नहीं थीं। मैंने अम्मी को आवाज़ दी तो वो अपने कमरे से उठकर आईं और कहने लगीं, क्या हुआ असद बेटा? मैंने कहा, अम्मी आप सो रही थीं? तो अम्मी कहने लगी, हाँ मैं सो रही थी, खैरियत तो है। मैंने कहा, क्या आप मेरे कमरे में अभी नहीं आई थीं? अम्मी ने कहा, असद क्या तुम डर गए हो? उनकी आवाज़ में हैरत के साथ परेशानी भी थी। फिर मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को दोबारा बाबा साईं के आस्थाने पर पाया। मेरा सिर अम्मी की गोद में और पाँव अब्बू की गोद में थे और बाबा साईं कह रहे थे कि ये ताबीज़ किसी वजनी चीज़ के नीचे रखना। अगर घर में हाथ वाली आटा चक्की है तो ज़्यादा बेहतर है कि उसके नीचे रख देना। अब्बू ने बाबा साईं से पूछा, बाबा जी अब वो चीज़ दोबारा तो हमला नहीं करेगी? बाबा जी ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो मुस्कुराते हुए अब्बू से बोले, मुझे पता था तुम्हारा लड़का ज़रूर कोई हरकत करेगा। अगर तुम्हारे लड़के ने बिस्मिल्लाह का कड़ा ना पहना होता तो या तो ये पागल हो जाता या फिर तुम लोगों को कोई और बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता। इसके बाद बाबा जी से इजाज़त लेकर हम वहाँ से आने लगे। अभी हम लोग वहाँ से निकल रहे थे कि बाबा साईं ने अब्बू से कहा, अब ये ताबीज़ खोलकर मत देखना कि इसमें क्या है। बाबा जी की इस बात पर अब्बू ने फ़ौरन मेरी तरफ गुस्से से देखा और मैंने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह ताला से हर मुसीबत से आज़ाद रहने की दुआ की। इसके बाद दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि आ बैल मुझे मार वाली मिसाल के जैसे आ आसेब आ वाली गलती कभी नहीं करूँगा। असद कहता है, इसके बाद हम घर आ गए और मैंने इस तरह की कोई भी हरकत ना करने का इरादा कर लिया था।